यो व्हाट्सएप दोस्तों, कैसे हो सभी लोग। होपफुली आप सब लोग अच्छे होंगे और बहुत सारे मज़े कर रहे होंगे। आज की जो वीडियो है वो बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट वीडियो है। प्लीज़ प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। इससे क्या है कि जो मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है लोगों के दिमाग में और जिन तक ये चीज़ अभी तक नहीं पहुंची कि भाई ये क्या हो रहा है, ठीक है। तो मैं आज वो पूरी वीडियो के अंदर शेयर करने वाला हूँ कि भाई कहाँ से क्या स्टोरी शुरू हुई है और कहाँ पे जाके ये ख़त्म हो रही है अब। राइट, ख़त्म हुई नहीं है स्टिल, मैं भी कब ख़त्म होगी वो मुझे आइडिया नहीं है। बट होपफुली ये वीडियो जो है वो हो सकता है कि जिन लोगों के दिमाग में कुछ अभी भी गलतफहमी है, या ये वीडियो जो है वो कुछ और लोग हैं जो इसको जाके देखेंगे तो जिससे शायद हो सकता है कि वो अपने एक अमूल्य वर्ड को बोले और कहीं कुछ और नया खड़ा ना हो जाए। तो उसको लेके मैं बताने वाला हूँ। तो आज की जो वीडियो बहुत ज़्यादा स्पेशल भी है और इम्पोर्टेंट भी है, क्योंकि एज सच आप सभी लोग देख रहे होंगे यूके के अंदर क्या हालत हो रखी है। ठीक है, क्या हालत हो रखी है इसका मतलब ये नहीं है कि बहुत ज़्यादा डरावना सिचुएशन हो गया, सभी को इंडिया बुला लो। नो, ऐसा कुछ नहीं है एट द मोमेंट। फ़िलहाल सभी लोग सेफ है। पर अब ये स्टोरी जो है ना वो कुछ इस तरीके से शुरू हुई है। Fuck off! Get him, lads! Get the fuckers! Smash that shit to bits! Get that shit done, boss! Get fucked off, lads! Watch yourself! Watch yourself! Watch yourself! Get back! Get him out of here! दोस्तों, आज से कुछ साल पहले युगांडा से एक फैमिली आई थी असाइलम लेके यूके में रहने के लिए, और वो रहने लगे लिवरपूल पे। अब लिवरपूल के अंदर एक कोई सिटी के अंदर वो लोग रह रहे हैं। लिवरपूल भी एक सिटी है, उसके अंदर आसपास में कोई छोटे टाउन में रहते होंगे। तो भाई साहब हुआ क्या कि जो अभी फैमिली आई है युगांडा से, ठीक है, तो उसके अंदर उनका एक लड़का भी था। अब उस लड़के ने क्या किया है, वो है थोड़ा सा मेंटली डिस्टर्ब। ठीक है, मेंटली डिस्टर्ब है, और उसको ज़्यादा कुछ इतना पता नहीं चलता है। राइट, तो अभी जो मैं फ़ोटो आपको ये दिखा रहा हूँ, ठीक है, ये जो फ़ोटो है ये कुछ साल पहले की है, जब वो थोड़ा छोटा था, और ये फ़ोटोज़ अपने को मिली है। तो इस फोटो के अंदर आप देख रहे हो ये जो लड़का है ये मेंटली डिस्टर्ब है। और अभी इस भाई साहब ने क्या किया है, जहाँ पे ये रहते थे लिवरपूल में, तब लिवरपूल में जहाँ पे आसपास में कोई एकेडमी चलती होगी स्कूल्स की या स्टूडेंट्स की, ठीक है, जहाँ पे डांसिंग क्लासेस चलती है, तो उन डांसिंग क्लासेस में ये भाई साहब क्या है कि हथियार लेके घुस गए। अब हथियार लेके घुस गए हैं तो हथियार तो भाई साहब हैं हाथ में, और वहाँ पर जो थे वो स्टूडेंट्स जो बच्चे थे उनकी एज होगी करीब 10 से 15 साल मैक्सिमम। उन सभी के आसपास में स्टूडेंट्स को, सब लोगों को क्लासेस दी जाती है, एकेडमिक है उनका। तो अब सीन क्या किया, भाई साहब ने जाके वहाँ पे बहुत सारे लोगों के ऊपर अटैक कर लिया। अब इनके हाथ में चाकू था या जो भी था, उससे इन्होंने बहुत सारे लोगों को इंजर्ड कर दिया है। अब इंजर्ड हो जाने के बाद अब क्या है कि इन्होंने, जब वहाँ पे ये सब हो रहा था तो इन्होंने करीब 10 से 12 लोगों को इंजर्ड किया। उसमें से 3 जो लड़कियां हैं, 3 बच्ची जो थी उसकी डेथ हो चुकी है। ठीक है, और वो तीनों थी ब्रिटिश। ठीक है, अब बात आती है कि भाई ये जो भाई जो आए थे युगांडा से, और ये यहाँ पर यूके में थे एज अ क्रिश्चियन। इन्होंने असाइलम ले लिया, और असाइलम लेके इन भाई साहब ने अपने आप को ये सीन करके दिया खड़ा। अब क्या हुआ है कि अब मैं बात करता हूँ कि सोशल मीडिया का इसमें क्या रोल आया। अब सोशल मीडिया की बात पे आते हैं। तो आपको भी पता है, मुझे भी पता है, सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर एक छोटी चिंगारी कहो या छोटी सी एक बात को बहुत बड़ा रूप ले सकती है। ठीक है, आपका एक छोटा कमेंट बहुत बड़ा दंगा करा सकता है, बहुत सारे पॉलिटिशियंस चीज़ें क्रिएट हो सकती है। तो मैं बता रहा हूँ कि भाई साहब अब किसी ने बताया कि ये लड़का जो था उसका नाम था अली। ठीक है, जो आपको दिख रहा है यहाँ पे, राइट। तो गलत इन्फॉर्मेशन है, ठीक है, और ये बंदा जो है वो बाय कास्ट क्रिश्चियन है, पर बताया गया कि सोशल मीडिया के थ्रू कि ये भाई साहब थे बाय कास्ट मुस्लिम।
तो हमारे जो मुस्लिम कम्युनिटी भाई लोग हैं, अब उनके क्या हुआ कि आपस में सीन क्रिएट हो गए हैं। अब लिवरपूल में ये जो दंगा हुआ था आज से करीब 7-8 दिन पहले का शुरुआत हुई है। मतलब आप लंदन में आज जब मुझे न्यूज़ मिला कि भाई साहब यहाँ पर भी आज बंद है पूरा मार्केट और हो सके तो घर में रहो सेफ। तो मतलब क्या बात इतनी फैल चुकी है कि अब इन लोगों ने, जो ब्रिटिश थे, इन लोगों ने माइग्रेंट्स को निकालने की डिमांड कर दी है। भाई सरकार के सामने जो इमिग्रेंट्स आए हैं उन सबको तुम वापस भेजो, और नए इमिग्रेंट्स आप ले रहे हो, ये है वो है। क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा क्राइसिस हैं ऐसा माना जाता है। पर मुझे तो नहीं लगता है क्राइसिस है। क्यों नहीं है? क्योंकि इन लोगों ने, ब्रिटिश ने साला मोर देन 100 कंट्रीज़ के ऊपर राज किया, ठीक है? और उसके अंदर भी करीब 200 साल इन्होंने राज किया। सारा सोना, सारा गोल्ड, जवाहरात, फलाना ढिकाना सब उठा उठा के यहाँ पे ले आए। अब ये कहते हैं कि भाई साहब हमारे पास में पैसा नहीं है। ये तो मुझे नहीं लगता है। इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंट देख के मुझे नहीं लगता है कि इनके पास पैसे की कमी है। भाई सरकार के पास में भरपूर पैसा होगा, ठीक है? चलो छोड़ो, वो तो अपनी, अब अपने मुद्दे की बात नहीं है। तो मुद्दे की बात ये है कि भाई साहब ने जो 3 लड़कियों को मारा, अब उनके प्रोटेक्स्ट में, ठीक है, बाकी सारे ब्रिटिश जो है उनकी मिसअंडरस्टैंडिंग ये हो गई कि ये बंदा जो था ये बाइकास मुस्लिम था। और अब जो सिनारियो हो गया है वो पहले क्या था, ब्रिटिश वर्सेस मुस्लिम था, ब्रिटिश वर्सेस एशियन हो गया है। तो अब क्या हो रहा है कि ब्रिटिश पब्लिक जो है, ब्रिटिश लोग जो हैं, ठीक है, अब ये ब्रिटिश के अंदर ओनली ब्रिटेन की बात नहीं कर रहा हूँ। अब ये क्या हो रहा है कि ये बात स्प्रेड होके जा रही है यूरोप में भी। तो यो जो लोग यूरोप में भी आने का सोच रहे, मैं अभी स्टूडेंट्स के ऊपर भी आता हूँ, ठीक है? तो जो लोग यूके के अंदर आने वाले हैं या जो लोग यूरोप में जाने का सोच रहे हैं, ठीक है, तो भाई थोड़ा सा रुक जाओ, स्टॉप ले लो, जल्दबाजी मत करो, क्योंकि चीज़ें बहुत ज़्यादा ख़राब हो सकती है। तो अब जो चीज़ थी वो इतनी सी थी, इतना बड़ा रूप ले चुकी है, अब इतना बड़ा हो गया है, ठीक है? अभी इसमें कांड हो गया है बहुत बड़ा। तो भाई साहब अब सीन ये है कि इन लोगों ने आपस में दंगे फसाद शुरू कर दिए, मारपीट शुरू हो गई है, और इसके चक्कर में कम से कम भी 100+ पुलिस वाले इंजर्ड हो चुके हैं, ठीक है? बहुत सारे लोगों को इन्होंने अरेस्ट किया है, बहुत सारी गाड़ियाँ इन लोगों ने जला डाली हैं, बहुत सारी पब्लिक प्रॉपर्टी को डैमेज कर दिया है, ठीक है? अब कुछ नहीं मिलता है तो इसमें क्या होता है कि ये लोग जा के दुकानें तोड़ रहे हैं, जो शॉप्स है, जो स्टोर्स है। अब क्या होता है यहाँ पे स्टोर्स के बाहर क्या होता है, ग्लास लगे रहते हैं, तो सामान अंदर से चोरी कर रहे हैं, जला रहे हैं। इन शॉर्ट पब्लिक प्रॉपर्टी का पूरी तरह से नुकसान हो रहा है। तो मैं, है ना, वैसे इतना समझता हूँ कि यार तुम्हारा जो चीज़ है उससे पब्लिक का क्या लेना देना। आई डोंट नो, मुझे नहीं समझ में आती ये चीज़ की आपने कहाँ से कौन सी बात को कहाँ पे ले जाके खड़ा कर दिया है। अब ये जो चीज़ थी वो पहले क्या थी, नॉर्मल छोटी चीज़ थी, वही उसने मर्डर किया, मर्डर करके अब गलत इन्फॉर्मेशन देने की वजह से ये रूप हो गया बहुत बड़ा। अब ये क्या हो गया है कि कंट्री कंट्री का मामला हो गया साला। एक कंट्री में ये हो रहा है, दूसरी कंट्री वाले हैं, एशियन वाले ये कर रहे हैं, फलाना ये कर रहा है, ढिमका ये कर रहा है, ये सब हो गया है। तो अब इन सब चीज़ों को साइड में रख के मैं आपको ये बताता हूँ कि अब ये कंडीशन ऐसी आ चुकी है कि आज हम लोग घर के अंदर बैठे हुए हैं, एशियंस, बिकॉज क्योंकि इन लोगों को लगता है कि ये सारे एक जैसे हैं, ठीक है? अब एक जैसे होने की वजह से ये लोग क्या कर रहे हैं, जो भी एशियन दिख रहा है उन सब के ऊपर पत्थरबाजी कर रहे हैं, कहीं मार रहे हैं, ठीक है? कल मेरे को सुनने में आया कि एक एक अपना कोई एशियन बंदा था, उसको गोली से शूट कर दिया। अब भाई साहब शूट किया या फिर उसको चाकू मार दिया, प्रॉपर अपने पास ऑथेंटिक न्यूज़ नहीं है इसलिए मैं नहीं बोल सकता, बट हाँ ये श्योर है कि किसी एक डिलीवरी बंधन को इन्होंने मार दिया है, ठीक है? अब क्या हो गया है कि इन लोगों को लगता है कि एशियंस, अब शक्ल तो सबकी एक जैसी होती है एशियंस की यार, कलर तो एक जैसा होता है, तो कहीं पे भी किसी को भी ठोक रहे, किसी को भी मार रहे हैं। तो बातें इतनी बढ़ चुकी है कि अब सोशल मीडिया पे आपका एक कमेंट जो है ना, वो हाल फिलहाल अभी मैं बात करता हूँ स्टूडेंट्स पे और जो लोग यहाँ पर रहते हैं उनके लिए बता रहा हूँ कि भाई साहब आप कोई भी गलत कमेंट मत करना, कोई भी न्यूज़ सुने बिगर, जब तक आपको कुछ नहीं आता है तब तक कुछ भी एक्शन मत लो, ठीक है? जब तक हो यूके के अंदर हो, सेफ रहो, घर के अंदर रहो, हो सके उतना ट्रैवलिंग करने का इग्नोर करो। दूसरा कि जो लोग यूके बाय अदर कंट्रीज से अभी आए हैं घूमने के लिए, तो उनके लिए भी गवर्नमेंट ने अभी एक एडवाइजरी
एक नोटिस जारी किया भाई कि आप लोग आए हो यहाँ पर, आप सेफली रहो, कहीं पे भी रहते हो, ऐसे कोई भी दंगे के अंदर अगर आपका कहीं पे भी कुछ नाम वगैरह आ जाएगा तो इसमें से निकलना बहुत भारी हो जाएगा। तो इसलिए मेक श्योर कि कहीं पे भी आप इन सब चीज़ों में इन्वॉल्व ना हो। और जो इंटरनेशनल स्टूडेंट हैं उनसे तो मेरी खास रिक्वेस्ट है कि आप इन सब चीज़ों से जितना हो सके उतना दूर हो, क्योंकि आप लोग पढ़ने आए हो यार, ठीक है। आप पढ़ने आए हो और पढ़ने के अलावा आप ये सब चीज़ों में इन्वॉल्व मत हुआ करो। जितना हो सके इन सब से दूर रहो, ठीक है। और आप घर पे एटलीस्ट एक बार बात कर लो कि हम लोग फ़िलहाल सेफ़ है, और हो सके तो जल्दबाजी करके ऐसे एरिया में ना जाओ जहाँ पे ऐसी सब सिचुएशंस देखने मिलती है। रात को 7-8 बजे से पहले हो सके तो घर पे आ जाओ, ठीक है। खा पी के सो जाओ, वो ज़्यादा सेफ़ है। एक दिन नई शिफ्ट लगाओगे चल जाएगा, पर कुछ उल्टा सुल्टा कांड हो जाएगा ना तो भारी लंबे हो जाओगे, ठीक है। और वहाँ पे इंडिया में बैठे घर वाले, पाकिस्तान में बैठे हैं, बांग्लादेश में बैठे आपकी फैमिली वाले, वो अलग परेशान हो रहे हैं, ठीक है। तो मेरा इतना ही कहना है कि ये जो पूरा स्टोरी है ये एक छोटी सी गलती किसी की, ठीक है, जिसने बहुत बड़ा रूप ले लिया है। तो आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट है, कोई भी गलत कमेंट ना करो, कोई भी सोशल एक्टिविटीज़ में अभी इन्वॉल्व ना हो, ठीक है। हो सके उतना लोगों से डिस्टेंस बना के रखो, जितना हो सके उतना कम बोलो, काम से काम रखो, अपने घर जाओ, घर से जॉब पे जाओ, घर से वापस आओ, दैट्स इट। इससे ज़्यादा का कुछ सोचो मत, ठीक है। और मेरा ख़ास तौर उन लोगों से रिक्वेस्ट है जो कि पूरा टाइम अभी यहाँ पे, जैसे क्या होता है कि कुछ लोग जो स्टूडेंट्स है कुछ आते हैं वो डिलीवरीज भी करते हैं, राइट, बिकॉज ऑफ मनी की वजह से, राइट। तो मेरा उनसे रिक्वेस्ट है कि यार आप लोग कोई भी डिलीवरी एरिया में जाते हो तो प्लीज़ मेक श्योर कि अपने किसी पार्टनर को, फ्रेंड को एटलीस्ट बता के जाया करो कि हम लोग ये एरिया में हैं, राइट, ताकि आप एक दूसरे से कनेक्ट रहो और कोई भी गलत चीज़, गलत एक्टिविटी में बिल्कुल भी इन्वॉल्व मत होना। और बस इतना ही कहना चाहूँगा। हाल फिलहाल तो ये जो सिनारियो हुआ है, होपफुली जितना जल्दी हो उतना जल्दी ख़त्म हो जाए। तो मेरा आज ये वीडियो बनाने के पीछे का रीज़न यही था कि पूरी जो स्टोरी है वो न्यूज़ वाले कुछ अलग रूप में दिखा रहे हैं क्योंकि उनको तो टीआरपी मिलता है, पर एक्चुअल सच यही है कि भाई साहब वो बंदा जो है वो कोई मुस्लिम नहीं है, ठीक है, वो एक क्रिश्चियन है और वो युगांडा से आई हुई फैमिली है, ठीक है। और वो लोग यहाँ पर रह रहे थे काफ़ी साल से, और अब उस बंदे ने मेंटल सिचुएशन उसकी ठीक नहीं है ऐसा बताया जा रहा है, और उसके बेस पे ये सारी स्टोरी हुई है। और जो भी मेरी ये वीडियो देख रहे हैं, तो मेरी सभी से एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ प्लीज़ हो सके सही ग्रुप में चीज़ डालो। कोई भी पुरानी चीज़ भी उठा उठा के ग्रुप में मत भेजो व्हाट्सएप में, ताकि उससे क्या होता है लोग गलत चीज़ लेते हैं कि यहाँ पर ये हो रहा है, वहाँ पे ये हो रहा है, तो वो जस्ट वॉल्यूंस हो रहा है और कुछ नहीं हो रहा है, ठीक है। तो मेक श्योर कि आप कोई भी गलत चीज़ इधर से उधर शेयर ना करो किसी के साथ में, हो सके उतना सेफ रहो और अपनी लाइफ को एंजॉय करो। और जल्दी से जल्दी प्रे करो कि सारी सिचुएशन ठीक हो जाए, क्योंकि जितना जल्दी ये ठीक होगा उतना ही जल्दी यार आप लोगों को जॉब मिलेगी ठीक है। सो हाल फिलहाल आज की वीडियो को मैं यहीं पे एंड करता हूँ। होपफुली आप सभी को पसंद आई होगी, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फैमिली वाले को शेयर ज़रूर करें ताकि वो सेफ़ रहे और उनके पास सही न्यूज़ पहुँचे और कोई गलत न्यूज़ में वो ना फंसे, ठीक है। बाय बाय।